विवाहोपरांत जब डोली जब चला तो पहला उनका डोली यहीं पे बाबा यहीं पर वो रखी गई। उनके साथ सारे बाराती देवगण थे। वृक्ष अमर है, इसमें कोई आयु नहीं है। जो पुरातत्व विभाग इसके सर्वेक्षण के लिए आया था, वो पता नहीं लगा सका कि ये कितने 100 वर्ष का ये पेड़ है। आप देखिए सारे वृक्ष में इसमें नस है, वो नस आपस में ज्वाइंट होकर के डाली बनता है और पुराना डस्ट बन करके गिर जाता है। एक ही पेड़ से यहाँ पर माने सारा पेड़ आपस में जुड़ा हुआ है। डट करके कह सकते हैं कि ये पौराणिक चीज है। आप दर्शक उलट करके पुराण को देखिए जो है या नहीं है। अगर है तो आप सबों जा करके वहाँ दर्शन कीजिए और सरकार से कहिए कि सरकार इस पर ध्यान दे। नमस्कार साथियों, आकाश की वाणी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं अभी जनकपुर से 38 किलोमीटर की दूरी पर पंथ पाकर स्थान में, जो कि सीतामढ़ी ज़िले के अंतर्गत आता है। और इस स्थान का विशेषता यह है कि जनकपुर से जब माता सीता का बारात विवाहोपरांत जब उनकी डोली वहां से उठी अयोध्या के लिए, तो तमाम देव मुनि इत्यादि के साथ राजा दशरथ ने, भगवान राम ने और सभी देवताओं ने उस जब अयोध्या के लिए प्रस्थान किया, तो यह वही स्थान है जहां पर माता जानकी की डोली सबसे पहले यहां पर रखी गई। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। बाबा, मैं जानना चाहूँगा कि इस स्थान का क्या इतिहास है। हमारे दर्शकों को आप इसके इतिहास के बारे में बाबा बताइए। मेरा घर इसी ग्राम में है, जिस ग्राम का नाम है पथ पाकर। मेरा उम्र हो गया 81 वर्ष का। ये जगह जो है, ये जगह पौराणिक चीज़ है। वाल्मीकि जी एक लाइन इसका जिक्र किए हुए हैं कि त्रिजोजनम पथ पर कटी। 3 योजन जनकपुर से ये 3 योजन स्थान है। 12 कोस पथ पर कटी, रास्ते में पौधा हो। तो किशोरी जी की विवाह जब जनकपुर में हुआ, तो जनकपुर से जब बाराती चली तो पहला पड़ाव यहीं पर पड़ा, पथ पर कटी। यही स्थान है वो। साथियों, यही वो स्थान आप देख सकते हैं जहां पर माँ जानकी की सबसे पहले यहाँ पे डोली रखी गई। जब जनकपुर से माँ जानकी का विवाहोपरांत जब डोली जब चला, तो पहला उनका डोली यहीं पे बाबा यहीं पर वो रखी गई। उनके साथ सारे बाराती देवगण थे जी। ये जगह इतना पवित्र जगह है जो यहाँ आने से, यहाँ के दर्शन से सारे देवता का दर्शन होता है जी। लेकिन ये वृक्ष जो है ये अमर है। इस वृक्ष के इतिहास के बारे में बाबा थोड़ा। ये वृक्ष अमर है, इसमें कोई आयु नहीं है जी। आप देखिए सारे वृक्ष में इसमें नस है, वो नस आपस में ज्वाइंट होकर के डाली बनता है और पुराना डस्ट बन करके गिर जाता है। मतलब स्वयं कार्यक्रम वो स्वयं करता है जी जी। और वो अपना रोटेशन जी, उसका रोटेशन होता रहता है और जिस रोटेशन से वो विकास करता है। अच्छा, तो अपने आप वो एक दूसरे से जुड़ करके वो अपने आप में विकास होता रहता है उसका। उसको मरने का कोई संशय नहीं है। हम लोग देख सकते हैं बाबा कि यहाँ पर एक वृक्ष यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इधर से निकल रहा है, यानी कि शाखाएं इसकी काफी लंबी हैं, काफी दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो ये अपने आप जुड़ जाता है। ये सब कम से कम यहाँ करीब 30, 35, 40 पौधे, 50 पौधे हैं। अच्छा, ये सारे के सारे पौधे एक से एक जुड़े हुए हैं जी जी, समझे कि नहीं। एक जुड़े हुए हैं। इस तालाब का बाबा क्या इतिहास तो है? जहाँ राजा जनक की बच्ची यहाँ ठहरी जी, तो उनके तो जल की प्रयोग की आवश्यकता होती है ना जी जी। तो जल के लिए ये कुंड जो है सो है। तो साथियों, आप देख सकते हैं इस कुंड को, और माना जाता है कि यह कुंड कभी सूखा नहीं है। बाबा, आपका अवस्था कितना होगा? 81 वर्ष का। आप 81 वर्ष से इस कुंड को देख रहे हैं। कभी इस कुंड में जल स्तर कभी कम या ज्यादा होता है? कम ज्यादा होता है लेकिन सूखता नहीं है। सूखता नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पूर्वज 500 वर्ष से आए, वो भी देखते आ रहे हैं जी जी, और वो भी इसको देखे।
आप हाथ से जल को उठाकर देखें जी। एकदम स्वच्छ निर्मल जल मिलेगा तो आपको। आइए साथियों, आज इस जल को उठा करके देखते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम इस जल को। यह पंथ पाकर का स्थान, और आप देख सकते हैं साथियों, आज इसमें भी मैं किसी इस तरह जल का करता वास हूं। नहीं है। और वाकई में यह जल काफ़ी निर्मल और कभी कीड़ा नहीं होता है इसमें। जी ये गंगाजल की तरह ही पवित्र है, बिल्कुल बिल्कुल समझे। जी। और ये पौधा जो है, इस पौधा में भी देवांगन का अंश है। इस पौधा को कोई काट नहीं सकता है। आइए कैमरामैन मैं अपने कहूँगा कि जरा माता जानकी का वह स्थान दिखाने की कोशिश करें जहाँ पर पालकी माता की रखी हुई है, वह स्थान। तो साथियों, यही वह स्थान है जहाँ पर माता जानकी जगत जननी माँ भारतेश्वरी जब जनकपुर से विवाहोपरांत डोली वहाँ से अयोध्या के लिए। उठी, अयोध्या के लिए रवाना हुई और समस्त देवगण ऋषि मुनि इत्यादि लोग उस बारात में शामिल थे। तो सर्वप्रथम यही वो स्थान है जहाँ पर माता की डोली जो है रखी गई। बाबा, इसके इतिहास के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को प्रकाश डालें। इसका इतिहास तो आपको मैंने बताया है जी जो ये बहुत जागृत रूप में है और ये प्रकृति की तरह से पिंड का ही पूजा होता है। ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है। प्रकृति, ये पेड़ पौधा जितने देखते हैं ये सब प्रकृति है और इसी प्रकृति से, उन्हीं का प्रकृति, ये सारा प्रकृति से चल रहा है। जी जी एक पौधे में से अनेक पौधा, और ये पौधा अपने आप में पुनरावृत्ति करती रहती है। कभी मरने का कोई संशय ही नहीं है इस पौधा को। ये वाल्मीकि रामायण भी एक लाइन इनका चर्चा किए हुए हैं कि 3 योजनम पथ पर कटी, 3 योजन पर ये पौधा, रास्ते में ये पौधा है, वहीं पर इनका पड़ाव पड़ा। ये पौधा इतना देवांगन है जो इस पौधे को कोई काट नहीं सकता है। इस कलयुग में भी एक आदमी काटा इसको, जो कि वो लूल और अंधा होकर के मरा है। जो लोगों ने देख लिया, आजकल के लड़के लोग भी देख लिए उसको, इसलिए कोई आदमी इस डाली को छेड़खानी भी नहीं करते हैं। जिसके ज़मीन में चला जाए वो ज़मीन वाले का काम है छोड़ देना। जिसके मकान में चले जाएंगे, मकान तोड़ेंगे, वो मकान वाले को हट जाना है, काटना नहीं है। अब तो देख लिया है लोग, कोई काट नहीं सकता है इसको, अकट। बाबा, मैं सुनता हूँ, अभी मैं जब आ रहा था यहाँ घूमने के लिए तो मैं यहाँ के बारे में सर्च किया और हमें पता चला, गूगल के माध्यम से, हमें तमाम सर्च चैनलों के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर वर्ष भर विवाह के लिए लड़की लड़का देखने का प्रयोजन या इस तरीके के कथा पूजन भी लगातार चलते रहते हैं। आपके कैमरा में अभी आप नज़र से देखिए, पूजा हो रहा है ना, विवाह भी होता है यहाँ। तो आप देख सकते, ये जो अभी पूजा हो रहा है, आपको घुमा करके दिखा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी का, भगवान हनुमान का यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और यह स्थान, यहाँ आने के बाद इतना सुखद और इतना अच्छा अनुभव हो रहा है कि वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, ये जहाँ जहाँ रघुवर की चरण पड़ा जी, सारे हिंदुस्तान में, वो उनका चरण पादुका यहाँ लगा हुआ है। यहाँ भी उनका चरण पड़ा, इसलिए यहाँ लगा हुआ है। लेकिन और बाबा, जो भगवान राम और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ ये था, संवाद भी कह देते हैं आपको। वो देखिए, स्थल कहाँ है? संवाद स्थल यही जगह है, यही जगह है। यही जगह है। जी राम और परशुराम संवाद हुआ इसलिए कि परशुराम जी थे विष्णु अवतार, उनको कोई मार नहीं सकता था, तो फिर उनका उद्धार कौन करेगा? कि हर देव देवता मुनि सबको उद्धार की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है, तो उनको कौन बदले, उनको कौन उद्धार करेगा? तो जमदग्नि उनके पिता यहाँ तपस्या करते थे, जी। वो कोई मार नहीं सकता था, उनके पिताजी यहीं तपस्या करते थे।
और उनके पिता के पास इस तरह का धनुष था जिस धनुष को राम जी तोड़ करके आए थे, सीता विवाह किए थे। उसी टक्कर का धनुष जमदग्नि के पास भी था। तो जो उनके जमदग्नि ने कहा परशुराम जी से कि तुम्हारा उद्धार तब होगा, राम जी इसी रास्ते से गुजरेंगे और यह धनुष तुम देना, जिसका प्रत्यंचा अगर वो चढ़ा देंगे तो समझ जाना कि रामावतार हो गया और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही राम और परशुराम संवाद यहाँ पर है। जी धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों को सर यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा आप अपने तरह से बताने की कोशिश करिए। हम लोग इसी पंथपाकर धाम के वासी हैं और हमारा जन्म यहीं हुआ है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। ये जगह जो है माता का सिद्धपीठ स्थल है। यहाँ ये कि जब जनकपुर से अयोध्या के लिए डोली प्रस्थान हुई तो प्रथम डोली यहाँ रखी गई थी, जहाँ माता के चरण पड़ा पिंड के रूप में माँ जानकी का दर्शन है। समस्त भारतवर्ष में कहीं भी पिंड का माँ जानकी का दर्शन नहीं है। यहाँ पर अलौकिक वृक्ष है जो पुरातत्व विभाग इसके सर्वेक्षण के लिए आया था। वो पता नहीं लगा सका कि ये कितने 100 वर्ष का ये पेड़ है। ये स्वयं अपना अथी बदलता है माने, और कभी भी इसका विनाश नहीं हुआ है। एक ही पेड़ से यहाँ पर माने सारा पेड़ आपस में जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से आप देखिएगा कि जो मैंने महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह बूढ़े हो गए थे और माँ माने उनकी माता गंगा से जब जब उन पर कष्ट होता था तो वो माँ से माने मिलने जाती थी गंगा से। तो भीष्म पितामह बूढ़े थे और माता माने यौवनावस्था में दर्शन देती थी। तो क्योंकि माने वो देव पुत्री थी, माँ गंगा देव पुत्री थी। उसी तरह से ये पेड़ जो है देव वृक्ष है। पाकड़ पीपड़ बरगद तो हर गांव हर कस्बा में है, लेकिन यहाँ का ये जो कस्बा है जो सर ये दातौन का क्या कहानी है? नो, इसका जिक्र नहीं है। हमने आपको डट करके कह सकते हैं कि ये पौराणिक चीज है। आप दर्शक उलट करके पुराण को देखिए जो है या नहीं है। अगर है तो आप सबों जा कर के वहाँ दर्शन कीजिए और सरकार से कहिए कि सरकार इस पर ध्यान दे, इसका भी उद्धार हो। जिस तरह से अयोध्या का हुआ उस तरह से अब मैं राम इसी का हुआ मुद्दे तो सीता जी का भी होना चाहिए ना। मैं इसी मुद्दे तरीके से हमारे मिथिलांचल के जो निवासी हैं, जो सीतामढ़ी के निवासी हैं, जो नेपाल के हमारे निवासी हैं, या पूरे यूँ कहें कि समस्त सनातन धर्मी जो हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले सभी धर्मावलंबी और सभी धर्मानुयायियों का यह मानना है कि अयोध्या की तर्ज पर जनकपुर में जिस तरीके से भव्य मंदिर बना हुआ है उसी तरीके से सीतामढ़ी में भी माँ जानकी का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। और इसी के साथ साथियों पंथपाकर में भी एक बहुत ही बड़ा और भव्य मंदिर बनना चाहिए जो हमारी इन मान्यताओं को समेट करके इन इतिहास को दिखाने का काम करे। जो डोली स्थल है ये आकर के मेरे साथ में यहाँ डोली स्थल का प्रमाण है। जो वाल्मीकि रामायण सबसे पुरानी ग्रंथ हमारी है जो प्रमाण बता रही है कि ये डोली स्थल पथ पर कटी, रास्ते में पौधा हो, ये पौधा के छांव में हमारी माता की डोली यहाँ पर रखी गई और वो पिंड के रूप में आज तक पूजा हो रहा है। तो साथियों मैं जुड़ रहा था पंथपाकर से आप सभी के सामने। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।